हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। सुलेमान भाई। कौन? बैल बेचने आए हो? नहीं नहीं, हम तो गलती से आपको बेचा हुआ बैल वापस लेने आए हैं। गलती सुधारने का मौका किसे मिलता है यहाँ? 14 रुपए में खरीदा था, आज ही उसे काटकर बड़े भाई बाजार में बेचने भी चले गए हैं। नहीं बायाजी अप्पा नहीं, अपने आप को संभालो। गुरुजी, ये मेरे गोंदिया की आवाज है। हाँ गुरुजी, ये मेरे गोंदिया की आवाज है। सुनो 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 सुनो, लक्कू मारवाड़ी आ गया, लक्कू मारवाड़ी आ गया। बैल को गौशाला में छोड़ के लक्कू मारवाड़ी आ गया। क्या हुआ? आप सबने मुझे इस तरह से क्यों घेर रखा है? लक्खू, तुमने गोंदिया को गौशाला तक पहुंचा दिया था ना? बयाजी अप्पा, इसीलिए तो तुमने गोंदिया को मेरे साथ भेजा था ना? लक्खू मारवाड़ी, गोंदा ने तुम्हें तकलीफ तो नहीं दी ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसे छोड़कर जब तुम आने लगे तब? बयाजी अप्पा, आपको अब गोंदिया को भूल जाना चाहिए। बाया जी, गोंदिया पर आपको इतनी ममता थी तो आपने उसे शिवजी को क्यों अर्पण किया? आप चिंता क्यों करते हैं बयाजी अप्पा? गौशाला में गोंदिया को कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ हाँ, कोई तकलीफ नहीं होगी। आप लोगों ने सुन लिया ना, लक्कू मारवाड़ी ने अपना काम कर दिया। चलिए जाओ 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 जाओ, अपने अपने घर जाओ जाओ। हम किसी को ठीक तरह से जानते तक नहीं, फिर भी उसकी बात पर झट से यकीन कर लेते हैं। मुखौटा देखते हैं, मुखौटे की आड़ में छिपा हुआ उसका असली चेहरा जानने तक की कोशिश तक नहीं करते। वो मुस्कुराता है, हम उसकी मुस्कुराहट का आनंद लेने लगते हैं और हमें एक बार भी ये सोचना नहीं पड़ता कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे छल कपट भी तो हो सकता है। हम अपना समझकर उस पर विश्वास करते हुए उसके कंधे पर बड़े प्यार से अपनी गर्दन रख देते हैं और वो निर्दयी होकर हमारी गर्दन काट देता है। हम उफ तक नहीं करते। आंखें बंद करके दिल के दरवाजे पर ताला लगाकर कभी किसी पर विश्वास मत करो, और अगर आंखें बंद करके विश्वास करना है तो एक उस मालिक पर करो, उस मालिक के चेहरे पर मुखौटा नहीं होता। वो कभी किसी से छल कपट नहीं करता। उसकी जबान पर एक और दिल में दूसरी बात कभी नहीं होती। तुम गुमराह मत हो। किसी के मुखौटे की अदाकारी देखकर, उसका अभिनय देखकर उसकी बातों में मत फंसो। फंसो तो मालिक की शरण में फंसो, उसकी शरण में जाओ, कल्याण होगा तुम्हारा। सबका मालिक एक। बायाजी अप्पा, बायाजी अप्पा, वहां मेरी हालत खराब हो रही है और तुम चैन की नींद सो रहे हो। अरे मुझे कसाई के घर के सामने बांध रखा है। उठो बायाजी, उठो उठो बायाजी, उठो। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। महालसा पति जी, साईं बाबा कहाँ हैं? बयाजी अप्पा,
हम सब भी सुबह से साईनाथ का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप साईं बाबा को क्यों ढूंढ रहे हैं बयाजी अप्पा? साईं बाबा रात को इनके सपने में आए थे। कुछ कहा आपसे? हाँ, कह रहे थे कि मेरी हालत यहाँ बुरी है और तुम वहाँ चैन की नींद सो रहे हो। और बोले कि उन्हें कसाई के घर के सामने बांध कर रखा हुआ है। कसाई के घर के सामने? बाबा तो सभी को बंधन से मुक्त करते हैं, भला उन्हें कौन बांध कर रख सकता है? गुरुजी ठीक कह रहे हैं बायाजी अप्पा, आपको जरूर कोई वहम हुआ है। वहम नहीं, जब से साईं बाबा मेरे सपने में आए हैं मेरी नींद ही उड़ गई है। उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा होगा? साईं बाबा ने जरूर कोई गूढ़ बात करके कुछ संकेत दिया है गुरुजी। लेकिन हमें उनके संकेत का पता कैसे चलेगा महालसापति जी? वो खुद भी अचानक गायब हो गए हैं। उस दिन जब मैं साईं बाबा के लिए खीर लेकर आई थी, तब साईं बाबा ने कहा कि मैंने तभी खीर खा ली थी जब मैंने गोंदिया बैल को खीर खिलाई थी। गोंदिया बैल? महालसापति जी, कसाई के घर के सामने इंसान को नहीं, जानवर को बांधा जाता है। कहीं बाबा ने गोंदिया बैल के लिए तो संकेत नहीं दिया? इससे पहले भी साईं बाबा ने मेरे सपने में आकर कहा था कि उन्होंने साहू जी के खेत में भोजन किया, और दूसरे ही दिन साहू जी ने मुझसे शिकायत की कि गोंदिया ने उनके खेत का सत्यानाश कर दिया। लेकिन गोंदिया को तो हमने गौशाला में भर्ती करवा दिया है। दाल में कुछ काला है गुरुजी। वो लखू मारवाड़ी लेके गया था ना गोंदिया को, मैं अभी उसे बुला के लाता हूँ। गौशाला से गोंदिया कसाई के घर कैसे जाएगा? ये तो लखू मारवाड़ी से ही पूछेंगे। हाँ हाँ, आने दो उसे। वो नहीं है, वो लखू मारवाड़ी खरीदारी करने के लिए ना वो नासिक गया है। अब क्या करें? सपने में साईं बाबा कह रहे थे कि उनकी हालत बहुत बुरी है। गुरुजी, मेरे ख्याल से आप बयाजी अप्पा और शगुन के साथ येवला जाकर गौशाला से पता लगाएं कि सत्य क्या है। देख लिया आपने, इस गौशाला में आपका कोई बैल भर्ती नहीं हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? 4 दिन पहले ही शिरडी के लखू मारवाड़ी ने मेरा गोंदिया नाम का बैल ही भर्ती किया था। आप 4 दिन पहले की बात कर रहे हो? इस गौशाला में तो पिछले पूरे महीने में शिरडी का कोई बैल नहीं आया। वैसे आप पहले आदमी नहीं हो, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। लोग बोल देते हैं कि जानवर को गौशाला में भर्ती कर दिया है, लेकिन वो जानवर को बेच देते हैं। बेच देते हैं? किसे? कसाई सुलेमान को। अरे मुझे कसाई के घर के सामने बांध रखा है। उठो बायाजी, उठो उठो बायाजी, उठो। अच्छा, सुलेमान कसाई यहाँ कहाँ रहता है? गौशाला से बाहर निकलकर दाएं मुड़िए और थोड़ा चलिए। थोड़ी दूर पर कसाई का घर है। लेकिन कसाई ने आपके गोंदा बैल को काट दिया होगा तो? नहीं, गोंदिया उसके घर के सामने बंधा है। साईं बाबा ने मुझे सपने में ही कहा था। चलो। साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। सुलेमान भाई। कौन? बैल बेचने आए हो? नहीं, हम तो गलती से आपको बेचा हुआ बैल वापस लेने आए हैं। गलती सुधारने का मौका किसे मिलता है यहाँ? 14 रुपए में खरीदा था, आज ही उसे काटकर बड़े भाई बाजार में बेचने भी चले गए हैं। नहीं बायाजी अप्पा, नहीं, अपने आप को संभालो। गुरुजी, है मेरे गोंदिया की आवाज है। हाँ गुरुजी, ये मेरे गोंदिया की आवाज है। मेरा गोंदिया मुझे पुकार रहा है। गोंदिया, गोंदिया।
वहां से गुरुजी, वो मुझे पुकार रहा है गुरुजी। चलो। गोंदिया! गोंदिया, 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 गोंदिया मेरे बच्चे, गोंदिया। अब समझ में आया, इसीलिए साईं बाबा बोल रहे थे कि उन्हें कसाई के घर के सामने बांध रखा है। क्या हो रहा है? ये मेरा गोंदिया है, हम इसे लेने के लिए आए हैं। मैंने 14 रुपए में इसे खरीदा है। किसने बेचा इसे तुम्हें? शिरडी के लक्खू मारवाड़ी ने। लखू? लक्खू सेठ, तुम यहां क्यों आए हो? यहां क्यों आए हो तुम? अपने 14 रुपए लेने आया हूँ। कैसी बात कर रहे हो सुलेमान भाई? मैंने आपको गोंदिया बैल 14 रुपए में बेचा था, कोई उधार नहीं लिया था आपसे, जो आप 14 रुपए मांगने के लिए यहां चले आए। क्या बेचा तुमने लखू सेठ? गोंदिया बैल। फिर से बोलना, क्या बेचा तूने? के पास गोंदिया को बेचेगा तू? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी लखू मारवाड़ी। लखू, चंद रुपयों के लिए तुमने गोंदिया बैल को बेच दिया? गुरुजी, मैं माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी, इस गद्दार को पुलिस के हवाले कर दीजिए। 2-3 महीने जेल की चक्की पीसेगा तभी तू समझेगा। नहीं माधवपति नहीं, तू पापी है, नराधर्म है, तुझे सजा मिलनी ही चाहिए। इस पर खून का इल्जाम लगाना चाहिए। इसने हमारे विश्वास का खून किया है। इसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ, इसे सजा मिलनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। गोंदिया, 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 गोंदिया। भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। जाको राखे साईया, मार सके ना कोई। बिल्ली आंखें बंद करके दूध पीती है। क्यों? उसे लगता है सभी की आंखें बंद हैं और कोई उसे नहीं देख रहा है। लेकिन ये उसकी गलतफहमी है। ठीक इसी तरह जो विश्वासघात करता है, धोखेबाजी करता है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की बलि देना चाहता है, वो भी यही समझता है कि कोई उसे नहीं देख रहा है, किसी की नजर उस पर नहीं है। लेकिन ऐसा अपराध करने वाले ये नहीं जानते कि मालिक हर तरफ है, हर दिशा में है, और उसकी एक नहीं हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ हैं। वो सब देखता है, सब सुनता है, सब जानता है। मालिक ऐसे अपराधियों का न्याय करता है और उन्हें उनके किए की सजा भी देता है। सबका मालिक एक। वैद जी, अरे गिर गई। वैद जी, अब देखते हैं कि वो ढोंगी साई क्या करता है। वैद जी, अरे क्या हुआ मूर्ख, क्यों चिल्ला रहा है? अरे ये कहाँ गया? वैद जी, अरे राम राम राम, अरे किसी का खाना चुरा के आया है जो अंदर छिप गया। क्या हुआ? अरे वैद जी, जल्दी से आप छुप जाइए। सत्यानाश हो जाए तेरा। अरे मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं छिप जाऊं? हैं? पुलिस ने
लखू मारवाड़ी को पकड़ लिया। बहुत मारा उसे। लोग कहते हैं 2 महीने की सजा होगी। लखू मारवाड़ी के बाद अब आपकी बारी है। अरे राम राम राम, नमक हराम गधे, सत्यानाश हो जाए तेरा। वैद्य जी, द्वारिकानाथ जी का जिसने साथ दिया है उसका सवा सत्यानाश हो गया। ए धुंधु चुप कर। अरे तेरी। अच्छा, अब मैं तेरा राम नाम सत्य करता हूँ। कीजिए वैद्य, कीजिए सवा सत्यानाश। कीजिए सवा सत्यानाश। ले ले, ये सवा सत्यानाश। तेरे हाथ को भी सवा करता हूँ। कहाँ भाग पकड़ है? रुक, जा रहा है? सत्यानाश हो जाए। अरे रुक, कहाँ जा रहा है? इसका मतलब है कि बयाजी अप्पा का गोंदिया बैल शिरडी में वापस लौट आया। अरे राम 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 भगवान, अब तो वो साईं अपनी जय जयकार करवाए ही करवाए। अरे धीरे बोल, अब वो ढोंगी सिर्फ जय जयकार नहीं करवाएगा, अपनी आरती भी। बयाजी अप्पा, जाओ, गोंदिया तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाबा, आपकी लीला ने ही गोंदिया को बचा लिया। साईनाथ, आप कृपालु हो, आप दयालु हो बाबा। बेटी, जहां प्रेम है वहां मैं हूं, जहां भक्ति है वहां मैं हूं, जहां दूसरों के मन में आदर है वहां मैं हूं। जो इंसान जानवरों को भी प्यार देता है, सम्मान देता है, मैं उनके साथ हमेशा हूं। बाबा, आप हम पर इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। प्रणाम बाबा। यही हमारे बेटे को निगल गई है। समधन जी, ये क्या बोल रही हैं आप? अब मैं आपकी समधन नहीं रही। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा काका जी। मैं जानता हूं, आप पर जो दुख का पहाड़ टूटा है उससे आप अपनी विचार शक्ति खो बैठी। जी नहीं, विचार शक्ति खोई नहीं है, इसीलिए तो साफ साफ कह रही हूँ। सुनिए, जिस तरह अस्थियों का विसर्जन कराएं, इस मनहूस का भी विसर्जन कर दीजिए। माता सप्त श्रृंगी देवी की जय। माता सप्त श्रृंगी देवी की जय। प्रणाम काका जी। प्रणाम मुझे नहीं, माता सप्त श्रृंगी को कीजिए। वाणी गांव में तो सभी लोग बोलते हैं कि माता सप्तश्रृंगी देवी काका जी पर प्रसन्न हुई है। सबका मानना है कि आपको किया हुआ प्रणाम माता सप्तश्रृंगी तक पहुंच जाता है। आप इतने वर्षों से माता की पूजा कर रहे हैं, इसीलिए माता की आप पर विशेष कृपा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, माँ की कृपा तो अपने सभी भक्तों पर होती है। मैं भी आप ही की तरह माँ का भक्त हूं। बोलिए, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। पिताजी, पिताजी। अरे माता के दरबार में शोर क्यों मचा रहा है? पिताजी जल्दी घर चलिए, माँ ने बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? दीदी के ससुराल से कोई आया है। चलो। माँ, बाबूजी आ गए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। अरे चाय पानी इन्हें दिया, बेटी के ससुराल से आए हैं, सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चाय पी मैंने। काका जी, मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। क्यों, सुकन्या तो ठीक है ना? आपका जमाई बीमार है।
हम जितनी जल्दी वहां पहुंचे उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, मुझे कुछ पैसे दे दो और रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध दो। वहां पर पैसे बांट कर मत आ जाइएगा। पैसों का पेड़ नहीं लगाया हमारे आंगन में। माँ, दीदी के ससुराल से जो आए थे वो अपने साथ पिताजी को क्यों ले गए? तेरे पिताजी को लूटने के लिए। सुकन्या के ससुराल वालों को तो कोई न कोई बहाना चाहिए पैसे ऐंठने का। उन्हें पता है ना, तुम्हारे पिताजी सुकन्या के लिए तुरंत दौड़े चले जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, पिता भाग्य होती है। इंसान बेटे की जिद क्यों करता है? क्या फर्क है बेटी और बेटे में? बेटा होगा तो सदगति मिलेगी, ये सोच ही गलत है। सदगति तो अपने कर्मों पर निर्भर है, बेटे के अग्नि देने पर नहीं। बुरे कर्म करेंगे तो कोई बेटा हमें सदगति नहीं दिला सकता। शादी करके बेटी ससुराल जाती है, नई दुनिया बसाती है, मां बनकर नई सृष्टि का निर्माण करती है। और बेटा तब तक बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं होती, लेकिन बेटी आखिरी सांस लेने तक बेटी है। ससुराल में रहते हुए भी वो मुड़ मुड़ कर अपने माँ बाप की तरफ देखती रहती है, बार बार देखती रहती है। पिताजी, पिताजी, आपकी बेटी विधवा हो गई। पिताजी, आपकी बेटी विधवा हो गई। अभी तो शादी हुई थी मेरी, और अभी पिताजी। बस करो बेटी, बस करो। क्या तो किसे ही कहते हैं पिताजी। भाभी, पिताजी ऐसा क्यों भाभी हुआ? संभालो अपने आप को। क्यों हुआ ऐसा? संभालो अपने आप को। नहीं, नहीं, ठहरो, कहीं मत ले जाओ इन्हें। मत ले जाओ इन्हें, मत ले जाओ। नहीं, कहीं मत ले जाओ इन्हें। बीमारी का कुछ पता ही नहीं चला, बस खून की उल्टी हुई और खत्म। पिताजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। सदा सुखी रहो, सदा सुहागिन रहो। मौत क्या है? आत्मा की एक यात्रा का अंत। और इस प्रारंभ और अंत के बीच का जो फासला है उसे हम जिंदगी कहते हैं। जिस तरह यात्रा के लिए हम गाड़ी घोड़ा किसी वाहन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आत्मा अपनी यात्रा के लिए शरीर का इस्तेमाल करती है। आत्मा के लिए शरीर एक वाहन है। आत्मा जब अपनी मंजिल तक आ जाती है तो शरीर छोड़ देती है, जैसे हम वाहन छोड़ देते हैं। ये जानते हुए भी हम शरीर के लिए विलाप करते हैं,
शोक करते हैं? क्यों रोते हैं हम अपने किसी मित्र या संबंधी के देह त्यागने पर, जबकि हम जानते हैं कि ये जो पिता पुत्र भाई माँ बेटी या मित्र आदि संबंध हैं, ये पूर्व जन्म के ऋणानुबंध हैं। इन ऋणानुबंध की वजह से ही सब रिश्ते जुड़ते हैं, और जब इन ऋणानुबंधों का संबंध टूटता है तो हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। यहां की हर चीज नाशवान है, विनाशी है। अविनाशी है केवल तो वो परमात्मा, वो मालिक। उस अविनाशी से नाता जोड़ो, कभी शोक नहीं होगा, कभी पछताओगे नहीं, क्योंकि वो हमेशा भक्तों का ऋणी रहना पसंद करता है। उसके ऋणानुबंध का बंधन कभी नहीं टूटता। ओम तत्सत। एक वो ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। सबका मालिक एक। ठहरो, भाभी, ठहरो, मत ले जाओ इन्हें, मत ले जाओ इन्हें। इस तरह रोने से हमारा बेटा वापस नहीं आने वाला है। ये सब इस मनहूस बहू की वजह से हुआ है। यही हमारे बेटे को निगल गई है। समधन जी, ये क्या बोल रही हैं आप? अब मैं आपकी समधन नहीं रही। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा काका जी। मैं जानता हूँ आप पर जो दुख का पहाड़ टूटा है, उससे आप अपनी विचार शक्ति खो बैठी। जी नहीं, विचार शक्ति खोई नहीं है, इसीलिए तो साफ साफ कह रही हूँ। सुनिए, जिस तरह अस्थियों का विसर्जन कराएं, इस मनहूस का भी विसर्जन कर दीजिए। मुझे अब हमारे घर में ये नहीं चाहिए। ऐसा मत कीजिए। जो कुछ भी हुआ उसमें उस बेचारी सुकन्या का क्या दोष? हाँ हाँ, सारा दोष तो हमारा ही है, क्योंकि आपकी बेटी को हम अपने घर की बहू बनाकर जो ले आए। अब आप बैठे ही रहेंगे या? गंगाधर पंत, मेरी बेटी मनुष्य नहीं है, इसे मत ठुकराइए। शादी के बाद ससुराली लड़की का उसका अपना घर होता है, उसे बेघर मत कीजिए। आप उसके पिता बन जाइए। गंगाधर पंत, मुझ पर मेहरबानी कीजिए, दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। नहीं, दूसरों को दुख दर्द देने वाले आप कौन हैं? अरे दूसरों को मनहूस कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं आप? मालिक का अंश है हर मनुष्य में, तो वो मनहूस कैसे हो सकता है? अरे आप भी मालिक के वैसे ही बंदे हैं जैसे और हैं। अरे दूसरों के आंसू पोंछने की बजाय आप उन्हें रुलाते हैं। दूसरों को अपने वचनों से घायल करते वक्त आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो दर्द आपको हुआ है उससे कई गुना दर्द
दूसरों को हुआ है। जब किसी पर ममता लुटाने का वक्त आया तो आप निर्दयी बन जाते हो। जब किसी को संभालना होता है तो आप उसे ठोकर मारते हो। दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। मत करो किसी को घर से बेघर। किसी का दुख दर्द बांट नहीं सकते तो कम से कम उसका दुख दर्द बढ़ाओ तो मत, बढ़ाओ तो मत। मालिक दया करो, दया करो मालिक। तुम्हारा इंसान ना समझ है, वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। ये जानते हुए भी कि उसके हर कर्म की पाप पुण्य की गिनती तुम करते हो, फिर भी वो इतना बेरहम, इतना बेमुरव्वत। तुम्हारी ये लीला देखते हुए कभी कभी मेरा दिल टूटता है। मैं घायल होता हूं। कभी कभी मैं भी निराश सा हो जाता हूं। मुझ पर इतना करम करो मालिक कि जिस कार्य के लिए तुमने मुझे यहां भेजा है वो कार्य मुझसे पूरा तो हो मालिक, पूरा तो हो मालिक। अपने आप को संभालो बेटी। अब ससुराल ही तुम्हारा घर है। तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता हैं। पिताजी। वहीं जाकर मैं माता सप्तशृंगी देवी से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, उनका आशीर्वाद मांगूंगा तुम्हारे लिए। घर में गोपी और तुम्हारी मां मेरा इंतजार कर रहे हैं। अपना ख्याल रखना। खत लिखना हमें, मैं भी लिखूंगा तुम्हें और मिलने भी आऊंगा तुम्हें। अच्छा, मैं चलता हूं। स्मृतियों का बोझा ढोने से विस्मृति का वरदान बचाए। हर जन्म के नाते याद रखे तो प्राणी पागल ही हो जाए। पिताजी, मुझे भी अपने साथ ले जाइए पिताजी, मुझे भी अपने साथ ले जाइए। मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए पिताजी। पिताजी, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए पिताजी। मालसापति, मालिक की बनाई इस दुनिया में दुख, दर्द, व्यथा, गम कूट कूट कर भरा है। बाबा, दुख कितने प्रकार के हैं? लक्ष्मी की मां, एक दुख शारीरिक होता है जिससे दर्द होता है, और हमारे होठों की मुस्कुराहट चली जाती है। जब हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता तो मन में जो दुख होता है उसे मानसिक दुख कहते हैं। ऐसा दुख कभी कभी हमारा सुख चैन छीन लेता है, क्योंकि हम जो अपनों के लिए चाहते हैं और वो हमें नहीं मिलता
तो अपने बेटे का, बेटी का, परिवार का गम हमारा गम हो जाता है, और वो गम हमें दुख देता है, हमारी मना शांति छीन लेता है। जिसके पास मना शांति नहीं है वो एकाग्र नहीं हो सकता, वो बार बार विचलित होता जाता है। संकटों का सामना करते हुए अविचल रहना, अपनी मना शांति कायम रखना और मालिक पर श्रद्धा विश्वास बनाए रखना हर इंसान के लिए आसान नहीं है। इसलिए कोई उम्मीद मत रखो। उम्मीद टूटने का दुख नहीं होता। हर स्थिति में, हर हालात में सामान्य रहो, दुख नहीं होगा। किसी के भी मोह के अधीन न हो। मन को शांत रखो। हमेशा मालिक को याद रखो, उसकी भक्ति करो, उसकी शरण में जाओ, उद्धार होगा। सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। सबका मालिक एक। कहाँ गई थी तू? पिताजी गए हैं, उन्हें देख रही थी। वो गए तो तू क्यों नहीं चली गई उनके साथ? क्यों हमारे पीछे पड़ी है तू? बंद कर ये टप 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 आंसू। मैं तुम्हारे आंसुओं से पिघलने वाली नहीं हूँ। गलती से तुम्हारे ससुर ने तुम्हें यहाँ आश्रय दे दिया। उनके उपकार मान। मेरी इजाजत के बगैर घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा अंदर। तेरा बाप नहीं आने वाला यहाँ चूल्हा चौका करने। माँ जी, मुझसे अगर ऊंची आवाज में बात की ना तो जबान खींच लूंगी तेरी। चल जा अंदर। क्या है? हमारे दरवाजे पे क्यों खड़े हो? जाओ जाओ यहाँ से। इतना गरूर मत कर बच्ची। वो ऊपर वाला सब देख रहा है। वो हर तरफ, हर दिशा, हर जगह है। वो सब देखता है, वो सब जानता है, वो सब सुनता भी है। जब कोई किसी को दुख पहुंचाता है तो वो भी दुखी होता है। जब कोई किसी के लिए फिक्रमंद होता है, दूसरों के लिए खुद दुखी होता है, वो मुझे अपना लगता है। तुम अच्छा करो बच्ची, वो तुम्हारा अच्छा करेगा। पता है मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा बेटा मर गया। जिंदगी और मौत तो उस ऊपर वाले के हाथ में है। इंसान की किस्मत में जो लिखा हुआ है उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकता। उसके लिए अपने बहू को जिम्मेदार मानना गलत है बच्ची। तुम क्या हमारी घर की दीवारों को कान लगा के रहते हो? चलो जाओ यहाँ से। बच्ची, परिवार में जब झगड़े होते हैं तो वो दुखी होता है। झगड़े मत करो बच्ची। तुम अगर घर परिवार को सुख दोगी
तो वो तुम्हारी झोली सुखों से भर देगा, सुखों से भर देगा। क्या हुआ? बार बार आंखें क्यों पोंछ रहे हैं? इस तरह रो क्यों रहे हैं आप? मैं पापी हूं उषा। मैं पिता कहलाने के लायक नहीं हूं। पिता अपनी बेटी का लालन पालन करता है, संकट की घड़ी में उसकी रक्षा करता है, उसका सहारा बनता है। आपने ये सब किया है अपनी सुकन्या के लिए? नहीं उषा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने अपनी बेटी को केवल निराशा दी है। वो मुझ में सहारा ढूंढ रही थी, मैंने उसे सहारा नहीं दिया, छोड़ आया उसे वहीं। उषा, वो मेरे तांगे के पीछे भागती आ रही थी, चिल्ला रही थी, पिताजी मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे अपने साथ ले लीजिए। लेकिन मुझे भी अपने साथ ले चलिए पिताजी, मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन मैंने सुनकर भी अनसुना कर दिया, देखकर भी अनदेखा कर दिया, और वो भाग भाग कर थक गई और मैं चला आया। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। अगर मैं सुकन्या को साथ अपने घर ले आता तो समाज क्या कहेगा, इस विचार से डर गया था मैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की। जन्मदाता होकर भी मैंने अपनी बेटी को ठुकराया। अब ससुराल में उसके आंसू कौन पोंछेगा? कौन उसे सांत्वना देगा? कौन उसके हौसले बढ़ाएगा? उसके घायल मन पर ममता का बरहम कौन लगाएगा? वो वहां अकेली है, कोई नहीं है उसके साथ। मां बाप के जिंदा होते हुए भी हमारी बेटी अकेली है। मां सप्तश्रृंगी देवी भी मुझे क्षमा नहीं करेगी। ठीक ही किया जो सुकन्या को अपने साथ नहीं लाए। लाते तो मैं उसे धक्के मार के बाहर निकाल देती। सुकन्या, ओ सुकन्या, कहाँ है तू? जी माँ जी। चल बैठ चुपचाप यहाँ पे। क्यों माँ जी? सवाल मैं करूंगी, तुम नहीं। मैं जो कहूंगी वही तुमको करना पड़ेगा। बैठ यहाँ पर, बैठ। गुंडप्पा, जी माँ जी। इसके घने लंबे बाल काट दो। बिल्कुल गंजा कर दो इसे। एक भी बाल इसके सर पर दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। नहीं माँ जी, मैं बाल नहीं काटने दूंगी। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? चल बैठ चुपचाप। छोड़िए मुझे, मैं बाल नहीं कटाऊंगी। काटने ही पड़ेंगे, यही प्रथा है। चल बैठ यहाँ पे। अम्मा जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ आपके, मेरे बाल मत कटवाइए। बैठ, चल उठ, बैठ यहाँ। गुंडप्पा, तुम यहाँ नौटंकी देखने आए हो? नहीं माँ जी। या काम करने? चलो काटो इसके बाल, जल्दी आओ। जी माँ जी। बैठ। पिताजी, पिताजी, आप कहिए ना माँ जी को मेरे बाल न कटवाएं, मेरे बाल न कटवाएं। आप कुछ नहीं बोलेंगे। फिर भी इस मनहूस की तरफ किसी का ध्यान ना जाए, इसीलिए इसे बदसूरत बनाना जरूरी है। मैं घर के बाहर ही नहीं निकलूंगी।
बच्ची, चल यहाँ से। ननन जी, चल, ननन जी, नहीं। चल निकल यहाँ से। नहीं, छोड़, छोड़। बच्ची छोड़िए मुझे। चल बाहर। बच्ची छोड़िए मुझे। मन से तो आवाज उठती है कि तुम्हें निर्दयी कहूं, जालिम कहूं, लेकिन जबान ये नहीं बोलेगी, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कृपालु हो, दयालु हो, ममता से भरे हुए हो तुम। पर ऐसी लीला तुम क्यों करते हो मालिक? जन्म जन्म के रिश्ते तुम ही तय करते हो, फिर जन्म जन्म के साथियों को एक दूसरे से अलग क्यों करते हो? एक दूसरे से अभी ठीक तरह से पहचान भी नहीं हुई कि तुम एक साथी को दूसरे साथी से दूर कर देते हो। ये बिछड़वा क्यों देते हो? ये तुम्हारा कैसा खेल है मालिक? इंसान को जवानी देते हो ताकि वो इंसान दुनिया का हर सुख भोग सके, तो फिर जवानी में ही तुम इंसान को मौत के हवाले क्यों कर देते हो मालिक? क्या तुम इंसान का कर्म बंधन ढीला नहीं कर सकते? कुछ समय तक उसे कर्म बंधन से आजाद नहीं कर सकते? हा? इंसान अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से अनजान होता है, इसलिए इस जन्म में जब वो अपनी बदनसीबी को कोसते हुए रोता है, आक्रोश करता है, तब वो आक्रोश सुनकर उसका दर्द महसूस करके मैं खुद घायल हो जाता हूं। तुम तो करुणा करो, इंसान को करुणा दो मालिक, इंसान को करुणा दो। उसके अपराधों को क्षमा दो, क्षमा कर दो मालिक, क्षमा कर दो। सबका मालिक, हे